So hello friends, welcome to my YouTube channel SK Study Point. If you are new on my YouTube channel, please click on subscribe button and press the bell icon. So without any wasting a time, let's start the video. तो आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ एक एशियन पेंटर हू डावरी के ऊपर, जिन्होंने 8th सेंचुरी में एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी जियान जोंग के लिए। इससे पहले जियान जोंग ने इतनी खूबसूरत पेंटिंग कभी नहीं देखी थी और उस पेंटिंग में बहुत ही घना जंगल था और एक सुंदर वाटरफॉल जिसके ऊपर बर्ड उड़ रही थी। और जियान जोंग पेंटिंग को देख ही रहे थे कि हू डावरी ने डिस्टर्ब करते हुए कहा कि आपने वाटरफॉल के नीचे एक केप तो देखी ही नहीं है। और हू डावरी ताली बजाते हैं और पेंटिंग के केप का दरवाज़ा खुल जाता है और हू डावरी पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं और इसके बाद उन्हें दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा। और ऐसी क्लासिकल स्टोरी चाइना में बहुत ही इम्पोर्टेंस माना जाता है। इसके द्वारा टीचरों को अपने स्टूडेंट को ज्ञान देने में बहुत ही सहायता मिलती है और मुझे लगता है कि आप इसका डीप मीनिंग नहीं समझ पाए होंगे। इसका डीप मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। किसी चीज़ को देखने के अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं। जैसे जियांग जोंग के पास इतना बड़ा साम्राज्य था पर वो उससे सेटिस्फाई नहीं था और जब हू डावरी जियांग जोंग को नेचुरल लव के बारे में समझाते हैं और इसमें खो जाने का एहसास दिलाते हैं। और ये तो स्टोरी थी एशियन आर्ट एंड कल्चर की। और अब मैं आपको एक वेस्टर्न आर्ट एंड कल्चर की स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक पेंटर ने ड्रैगन की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी पर पेंटर ने पेंटिंग में ड्रैगन की आँख नहीं बनाई थी। और जब इसका रीज़न पेंटर से पूछा जाता है तो पेंटर कहता है कि अगर मैं इसकी आँख बना देता तो वो पेंटिंग से बाहर निकल जाता। और ऐसे ही एक ब्लैक स्मिथ को पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता और पेंटर इसके रिश्ते को इनकार कर देता क्योंकि वो एक लोहार था। और जब पेंटर अपने स्टूडियो में नहीं था तो लोहार उसके स्टूडियो में जाकर उसके पैनल पर एक छोटी सी मक्खी की पेंटिंग बना देता जो एकदम रियल लगती। और जब पेंटर आता तो वो मक्खी को हटाने की कोशिश करने लगता और उसे पता चलता कि ये बी फ्लाई नहीं, वो तो उसकी पेंटिंग है। और वो अपनी गलती को रियलाइज़ करता और उन दोनों की शादी कर देता। इन तीनों स्टोरी में यह बात पता चलती है कि जैसे ईस्टर्न पेंटिंग में डिफरेंट व्यू पॉइंट को दिखाया जाता है और वेस्टर्न पेंटिंग में रियलिटी को कैप्चर किया जाता है। और मैक्सिमम चाइनीज़ पेंटिंग सांसुई कॉन्सेप्ट पर बनाई जाती हैं। सांसुई का मतलब होता है रिवर और माउंटेन का मिक्सचर और सांसुई कॉन्सेप्ट डोइजन कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है जहाँ यान पहाड़ों को दर्शाता है। जैसे चाहे सर्दी हो या गर्मी, पहाड़ बिल्कुल अपनी जगह से हिलते ही नहीं हैं। और यिन का मतलब होता है रिवर जो हमेशा बहती रहती हैं और दुनिया के सारे दुख दर्द को अपने अंदर संभाल लेती हैं। जहाँ यान मेल नेचर को शो करता है वहाँ यिन फीमेल नेचर को। यान और यिन के मिलन को ही सांसुई कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जैसे धरती और स्वर्ग में डिफरेंस होता है वैसे ही यान और यिन में भी डिफरेंस होता है। इसे हम योग से भी पहचान सकते हैं। जैसे सांस लेना और सांस छोड़ने में भी एक स्पेस होता है जो योग में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और डाओइज्म बुद्धिज्म जैसे रिलीजन में यान और यिन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। और अगर आपको ये स्टोरी समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को आप एक और बार प्ले करके देख लीजिए, फिर आपको ये पूरे इसके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।